प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की और मसीह वंदना में करता हूँ। हम आत्मिक लड़ाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में कुछ समय पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि आत्मिक लड़ाई क्या है और उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी हम कुछ और बातों को देखेंगे। कुछ समय पहले मैं आपको बताया कि शैतान कैसे एक विश्वासी के ऊपर हमला करता है। इस समय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि एक विश्वासी शैतान के विरोध किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और हम इन बातों को जब जानेंगे, परमेश्वर का वचन के प्रकाशन में जब इन बातों को जानेंगे, ज़रूर हम शैतान की युक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आइए हम देखेंगे कैसे एक विश्वासी शैतान का विरोध कर सकते हैं। आध्यात्मिक युद्ध के लिए खुद को बचाने और तैयार करने के लिए प्राथमिक तरीका हमारे लिए अपने आप को तैयार रखना है। जैसे मैंने कहा कि एक लड़ाई है, ये एक वास्तविक लड़ाई है, लेकिन हम इस लड़ाई से पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि उसके लिए शैतान के साथ, उसकी सेना के साथ, उनके दूतों के साथ जो लड़ाई है, उसके लिए हमें स्वयं तैयार रहना है। स्वीकार करें, अपने आप को इस बात को अंगीकार करना है कि एक विश्वासी के रूप में लड़ाई आपके जीवन का हिस्सा है। और जान ले, ये ज़रूर आपके साथ आने वाला है। ज़रूर आपका जीवन में एक आत्मिक लड़ाई के मैदान में आपको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे संत पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8वीं आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। पतरस हम सबको, विश्वासियों को चेतावनी दे रहे हैं। एक दुश्मन है, हमारा एक कॉमन दुश्मन है, एक आम दुश्मन है। वो, जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा कि हमारा भाई नहीं, बहन नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, पड़ोसी नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं है, बल्कि हमारा एक शत्रु है, यीशु मसीह का भी और विश्वासियों का भी, उसकी कलीसिया के भी एक दुश्मन है, शैतान। हम उसका विरोध करना है। कुलुस्सियों में उसका 2 अध्याय इसका 15 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने आत्मिक शासकों और अधिकारियों को निर्वस्त्र कर दिया और क्रूस पर अपनी विजय के द्वारा उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मसार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु और शैतान की शक्ति को तोड़ दिया है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय इसका 14 पद में इस प्रकार हम देखते हैं, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, शैतान को कुचल डाला है, उसका सिर को कुचल डाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो मृत्यु के द्वारा शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर विजयी हुआ है। और हम, जैसे पौलुस कहता है, जयवंत से भी बढ़कर है। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का उद्देश्य शैतान के कार्यों को नष्ट करना था। उसने 3.5 साल लोगों के बीच में रह करके उपदेश दिया, संदेश दिया, शिक्षा प्रदान किया है। और जैसे पिता ने उसको एक जिम्मेदारी देकर इस संसार में भेजा था, वो काम था, वो मिशन था, वो जिम्मेदारी ये था कि
पाप में डूबे हुए मनुष्य को फिर से परमेश्वर की ओर मिला है। यह प्रभु इस कार्य के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए जयवंत प्रदान किया है और शैतान को निशस्त्र कर दिया, मतलब उसके सारे हथियारों को प्रभु यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया है, इसको निरस्त कर दिया है। फिर भी जब तक हम उसके राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह प्रवेश नहीं हो पाता है, तब तक हमें आत्मिक युद्ध में शामिल होना आवश्यक है। उस युद्ध का एक बाहरी भाग है और एक आंतरिक भाग है, अर्थात शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से इन दोनों के बीच में एक युद्ध है। अभी एक वचन मैं आपके बीच में लाना चाहूँगा, जो कुलुस्सियों की पत्री उसका गलतियों की पत्री 5 अध्याय इसका 17 पद को मैं आपके लिए यहाँ पर इसको पढ़ूँगा। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओगे। यहाँ पर पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से कहता है शरीर और आत्मा दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती है और शरीर क्या करते हैं, शैतान उसको प्रेरणा देते हैं कि शारीरिक रूप से मनुष्य को परेशानी में डाले, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, मनुष्यों को शैतान की सारी परीक्षाओं से, उसके तमाम आजमाइशों से हमें ताकत देते हैं, उससे विजय होने के लिए, हमें जयवंत पाने के लिए। धन्यवाद करेंगे हम, परमेश्वर ने विश्वासियों को लड़ने के लिए तमाम प्रकार के हथियार को दिए हैं। आत्मिक लड़ाई में हमें शैतान से लड़ने के लिए हमें हथियार दिए। ये हथियार कोई शारीरिक हथियार नहीं है, बल्कि ये आत्मिक है। हम इंसान हैं, लेकिन हम इंसानों की तरह युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। हम अपने ही लोगों से कभी लड़ नहीं सकते हैं। हम मानवीय तर्क के गढ़ों को गिराने और झूठ को नष्ट करने के लिए सांसारिक हथियारों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के शक्तिशाली या प्रभावशाली हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। बाइबल कहती है विश्वासियों को साहस, तत्परता, दृढ़ता और विश्वास के साथ लड़ना है। कुरिन्थियों की पत्री पौलुस पहली पत्री में उसका 16 अध्याय में 13 पद में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। हमें बलवंत होना है शैतान से लड़ने के लिए, उसकी सेना से मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए पौलुस कहता है जागते रहना है। फिर क्या करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। कभी भी हमारे विश्वास को कभी खोना नहीं है और हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के साथ बलवंत होते जाना है। याद रखना है सच्चे विश्वास के लिए अच्छी लड़ाई लड़ना है, उस अनंत जीवन को दृढ़ता से थामे रहना है। पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय कहता है अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है और इस बात को हमें जानना ज़रूरी है। इसका मतलब हमें एक आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार रहना आवश्यक है। उस लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला हथियार कभी शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक हथियार है। अभी मैं आपको बहुत शीघ्र ही परमेश्वर जो हथियार विश्वासी को शैतान से लड़ने के लिए दिया है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। और उसके लिए हमें ये मन में याद रखना है, परमेश्वर का
जो शक्तिशाली वचन है वो हमारे लिए एक कवच है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। हर खतरे से, शैतान की तीरों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन एक कवच के तौर पर हमारे जीवन में कार्य करता है। और उसके लिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से लेकर कुछ पदों को मैं इस प्रकार पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद से लेकर कुछ पदों को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारे यह मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अभी जो परमेश्वर के हथियार के बारे में 13 पद से हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। और 14 आयत, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसना है और धार्मिकता का झिलम पहनना है और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वजन है ले लो। यहाँ पर 6 प्रकार का हथियार के बारे में परमेश्वर का सद प्रेरित ने यहाँ पर लिखा है, और हमें इन हथियारों का इस्तेमाल करके इस आत्मिक लड़ाई में हमें युद्ध लड़ना है। याद रखना है, आत्मिक युद्ध छेड़ने के लिए विश्वासियों को अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। ये मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ। हम अपनी शक्ति से और अपने हथियार से और किसी प्रकार के शारीरिक हथियार से, सांसारिक हथियार से हम इस आत्मिक लड़ाई में दुष्ट से या शैतान से लड़ नहीं सकता है। हम अपनी ताकत से, अपनी शक्ति में आश्रित नहीं होना है, निर्भर नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का धारण करके परमेश्वर के साथ हमें शैतान से लड़ने के लिए तैयार होना है। परमेश्वर मुझे और आपको शक्ति प्रदान करता है और वो हमारे मार्गों को स्थिर करता है। एक वजन कौन हमको युद्ध के लिए तैयार करता है, हम देखेंगे भजन संहिता उसका 18 अध्याय 32 पद से लेकर मैं पढ़ना चाहूँगा। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कड़ीबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरे नम्रता ने महत्व दिया है। और 36 आयत, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। हमें युद्ध करने के लिए हमें अपने शरीर को और अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें युद्ध करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। परमेश्वर के हथियारों के अलावा रोमियो उसका 13 अध्याय 12 से लेकर 12, 13 और 14 पद में पढ़ूंगा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में
और न झगड़े और डाव में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पर परमेश्वर का हथियार को बांध करके परमेश्वर के जोधी के हथियार का संज्ञा दिया गया है। यहाँ पर जोधी के हथियार, परमेश्वर का हथियार हमेशा जोधी के हथियार है। वो प्रेम के साथ और धार्मिकता के साथ और तमाम प्रकार के ईश्वरीय गुणों के साथ युद्ध करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए प्यारो, हमें कैसे लड़ना है? हम अपनी स्वयं की शक्ति से और स्वयं की ताकत से नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के हथियार को बांध करके, जोधी के हथियारों को बांध करके हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। क्योंकि जैसे हम भजन संहिता 18 में देखा है कि हमें युद्ध करने के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर स्वयं है। और अगली बात और आखिरी बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, हमें प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आत्मिक युद्ध के हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार में से दो है प्रार्थना और परमेश्वर का वचन। हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर का वचन को हमें समझना जरूरी है। पवित्र शास्त्र विश्वासियों को हर समय, हर अवसर पर प्रार्थना करने का आग्रह करता है। हमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें परीक्षा से दूर ले जाएगा। मत्ती 26 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हमें परमेश्वर के विरोधी अर्थात शैतान से लड़ने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन को भी हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और जैसे आत्मा की तलवार के रूप में परमेश्वर का वचन को यहाँ पर एफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है। ये परमेश्वर के हथियार का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। और क्या है? वो आत्मा की तलवार है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। और हमें इस वचन को लेकर के युद्ध के लिए तैयार रहना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में छिपाना। 119 भजन संहिता उसके 11वीं आयत में लिखा है, मैंने अपने हृदय में परमेश्वर का वचन को रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करो। हमें परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में रखना ज़रूरी है। आखिरी मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और रात उपवास करके जब पहाड़ से नीचे आते समय शैतान उसका सामना किया है। शैतान उससे 3 तरीके से परीक्षा किया है। बोला, पत्थर लेकर बोला कि इसको रोटी बना के खाओ। और हम जानते हैं कि 3 तरीके से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लीस ने किया है। लेकिन तीनों बार यीशु मसीह ने क्या किया है? परमेश्वर का सामर्थ्य वचन को लेकर के शैतान का मुकाबला किया है। शैतान पराजित हो गया। प्यारो, मेरे इन वचनों को सुनने वाले सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहूँगा, हमारी एक आत्मिक लड़ाई है, ये वास्तविक लड़ाई है। शैतान कैसे विश्वासी के साथ हमला करता है और एक विश्वासी कैसे शैतान का सामना करना, उसके लिए क्या हथियार है, कैसे हम शैतान को पराजित कर सकता है, इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रख दिया है। याद रखिएगा, जब तक हम परमेश्वर राज्य में प्रवेश न करेंगे तब तक ये लड़ाई हमारे साथ होती रहेगी और इस लड़ाई में जीत हमारी है और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की जीत है, क्योंकि यीशु मसीह ने विजय को प्रदान किया है। इन वचनों को अपने हृदय में रखें और इस पर मनन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह को नमस्कार।